नमस्कार जनता, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम लाल किले पे मौजूद है। आज लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है? मूर्खों की सरकार आ रही है, मूर्खों की। जब देश मूर्खता की ओर चली पड़ चुका है तो मूर्खों की आएगी भाई साहब। जिस देश में मंदिर मस्जिद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो स्कूल और हॉस्पिटल से, सड़क से, ठीक है, जिस देश में कथा सुनने के लिए लाखों की भीड़ जाती है और स्कूल में हजारों बच्चे ना जाते हो, वो तो मूर्खों का देश है। कहाँ कभी हमने सुना था भगवान बुद्ध की धरती है, ठीक है भाई। भगवान बुद्ध ने तो ये नहीं कहा कि पाखंडवाद को बढ़ावा दो। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी तो कहा था कि वो हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, इन पे ध्यान दे, ना कि मंदिर पे ध्यान दे, ना कि मस्जिद पे ध्यान दे। हाँ, तो क्या गलत कहा उस व्यक्ति ने? लेकिन बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे कि मरना है तो मंदिर में जाके ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे। तो बीजेपी वालों से ये कह दो कि वो तनख्वाह लेनी बंद कर दें। अपनी जितनी भी तनख्वाह है 70% मंदिर को दान दे दें, चैरिटी कर दिया करें। अपनी तनख्वाह को छोड़ देंगे? बताओ, मोदी जी फॉर्च्यूनर में चलना छोड़ दें, 35 गाड़ियों का काफिला चलता है, छोड़ दें। फिर तो तुम्हें प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल याद आएगा, अपनी सुख सुविधा याद आएंगी। अरे भगवान के हो रहे हो तो सब कुछ त्याग हो, कुर्सी भी त्याग दो। तो आपका कहना है कि सब चीज त्याग दे? ये बताओ, देश कौन चलाएगा? देश कौन चलाएगा? कुर्सी त्याग दे। देश कौन चलाएगा? आपने कहा कि मूर्खों की सरकार है। मूर्खों की सरकार क्यों है ये बताओ। आप कहते हो मोदी के अलावा आपका फेस तो बताओ, कौन किसे देखते हो? राहुल गांधी को? मैं कहता हूँ मोदी नहीं तो कौन। बहुत दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें है जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा है ना। ये तो सनी लियोनी का भी नहीं है, क्या करे क्या करे, ठीक है। मियाँ खलीफा का नहीं है, हनी सिंह का नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है। अरे भाई, मोदी भगवान थोड़ी है देश का। और ऊपर वाला ना करे भाई, मोदी जी की उम्र होली, कभी तो बुजुर्ग होंगे, कभी तो भैया अपने बेड पे जाएंगे, कभी तो ऊपर वाले को प्यारे होंगे। तो क्या देश में प्रतिभाएं खत्म? आपका आरोप है कि मोदी के अलावा भी कोई और भी हो सकता है प्रधानमंत्री। मैं कहूँ 140 करोड़ लोगों के देश में, इस देश में एक प्रधानमंत्री नहीं जो मोदी का सब्स्टिट्यूट हो। एक तरफ सिर्फ मोदी है और दूसरी तरफ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मोदी के बाद योगी आएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। हाँ, उसके बाद फिर योगी के बाद फिर उनके भक्त आएंगे, फिर गाय का पेशाब पीने वाले आएंगे, फिर संसद भवन में गोबर पर चर्चा होगी, और उसके बाद गाय के मूत्र की विशेषताएं बताई जाएंगी, फिर इंडियन पीनल कोड बनेगा, गौमूत्र इंडियन पीनल कोड बनेगा, है ना। मोदी के आने के बाद देश ने तरक्की की कि नहीं की, ये बताओ आप। कितनी तरक्की करी जरा जानना चाहता हूँ। पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं? टूरिस्ट कितना थी 2014 में? अरे आप ये बताओ, आप पर कैपिटा की बात तरक्की जरूर कर लिया यार। हाँ, तरक्की जरूर कर दी भी है इंडिया। कैसे पूरे एक सेकंड। कोई देश विकसित है, विकासशील है, डेवलप है, अंडर डेवलप है, ये कैसे जज करते हो? देश की पर कैपिटा इनकम है। मैं जानना चाहता हूँ देश की पर कैपिटा इनकम है कितनी अभी? बताओ साहब, आप बताओ कितनी। बताइए। मेरे को नहीं पता, आप बताओ कितनी है भाई। इस वक्त जो देश की पर कैपिटा इनकम है वो 1,76,000 के आसपास है, ठीक है। इस हिसाब से तुम लगाओगे तो जो 2014 में थी, ठीक है, 14 में जो थी वो 86,000 थी, ठीक है, 90,000 की बढ़ोतरी हुई है, यानी लगभग 100% के आसपास। लेकिन 2004 में जो थी वो 33,000 रुपए थी, ठीक, और 2014 में हो गई थी 86,000 रुपए। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे कि इन 10 सालों में विकास नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2004 के जो 5,000 रुपए थे जी, वो 2014 के 40,000 रुपए हैं, ठीक है। लेकिन जो 2014 के 1 लाख रुपए थे वो 2024 के 50,000 रुपए हैं। पता है आपको? ये देश का निराश है। लोग कहते हैं इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन देखो, इनकम बढ़ी है इतनी और महंगाई बढ़ी है इतनी, तो भाई मनी इन्फ्लेशन को लोग समझ नहीं रहे। आए 1 लाख रुपए कमाने वाला आज कंफर्ट जोन में आता है, ठीक है, जबकि पहले 2014 का 1 लाख वाला बिल्कुल रईस क्लास में आता था, ये समझो, ठीक है। पहले 20,000 रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास में आता था, ठीक है। आज 20, 25, 30,000 रुपए कमाने वाला लोअर क्लास में आता है। अब लोअर क्लास में आते हैं, जैसे 20-25 हजार कमाने वाला भी बिल्कुल लोअर क्लास में भाई साहब। 25,000 रुपए में एक पांच लोगों फैमिली में खर्चा नहीं चला सकता महीने का। जो 1 लाख रुपए कमा रहे वो रिचेस्ट नहीं है। नहीं है 1 लाख रुपए वाले तो भैया रिचेस्ट नहीं है भाई साहब, मिडिल में आते हैं यार। रिचेस्ट की तो बात अलग, रिच भी ना। अब भाई साहब से पहले काम गिनवा लो यार, काम गिनवा लो। अब ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए जो बीजेपी ने किए इन 10 सालों के अंदर में। मैं गिनवा दूं? गिनवा दीजिए। कांग्रेस जो 50 साल में कहीं पहुंच भी नहीं पाया ना, बीजेपी 14 साल में वहां पहुंचा दी देश को। मतलब 10 सालों के अंदर मतलब कहीं से कहीं पहुंच गए बीजेपी भी पहुंचा और देश को भी पहुंचा दिया बीजेपी। भाई साहब के
जो खसरे का टीका लगा हुआ है ना, ये खसरे के टीके से वो कांग्रेस का लगा हुआ, चिकनगुनिया का। भाई साहब तो आरोप लगा रहे कि जो टीके लगे हैं वो कांग्रेस के दौर के लगे हुए हैं। तभी तो कांग्रेस को पोलियो मार गया, पोलियो मार गया कांग्रेस। पोलियो कांग्रेस को, क्योंकि उसने दूसरों को लगाते लगाते खुद लगा दी, कांग्रेस रसातल में चला गया, कांग्रेस आने वाला नहीं।